खासकर हमारे हिंदुस्तान में एक न्याज मनाई जाती है जिसको कूंडों की न्याज कहा जाता है। और इस न्याज को हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब किया जाता है। न्याज और फातिया है क्या चीज, इसको समझने की जरूरत है। न्याज और फातिहा एक मुस्तहब अमल है, इसको करोगे तो सवाब मिलेगा और ना करोगे तो कोई बात नहीं। अल्लाह ने अगर पैसा दिया है, माल दिया है, तो खूब अल्लाह की बारगाह में खर्च कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर गुर्बत है, कमजोरी है, घर के हालात अच्छे नहीं हैं, तो गरीब आदमियों को हरगिज इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह तुम्हारे मालों को नहीं देखता है, बल्कि अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को देखता है कि तुम्हारी नीयतों और दिलों में कितना खुलूस है। कुछ भी ना हो, पानी रख लो, अल्लाह उसे भी कबूल फरमा लेता है। पानी भी ना हो, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाओ, अल्लाह तुम्हारे हाथ उठाने की लाज को रख लेता है। लेकिन हमारे यहाँ तो हो ऐसा रहा है कि औरत इतना बड़ा पर्चा बना के दे देती है। जिस आदमी की 500 रुपये रोज की कमाई और 5000 की मगजियात का उसे पर्चा बना के कि 10 किलो मैदा, 5 किलो घी और 2 किलो बादाम और फुला फुला चीजें। हरगिज गरीब आदमियों का इसके लिए परेशान होना ये ठीक नहीं है। इस चीज के लिए गरीब आदमी बिल्कुल परेशान ना हो। और अब तो ऐसे हालात चल रहे हैं कि पूरे पूरे मोहल्ले को बुलाकर खिलवाया जा रहा है। अरे पैसा दिया है अल्लाह ने तो ज़कात अदा करो, किसी गरीब मिस्कीन की मदद करो। और यहीं तक नहीं, बल्कि यहाँ तक भी सुना जा रहा है कि इस साल अगर 5 किलो की बनाई है तो अगले साल 10 किलो की, हर साल बढ़ती चली जा रही है। भाई कुंटलों पर पहुंच जाओगे फिर क्या हाल होगा। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, किसी आलिम दीन ने नहीं बताया। जो है वो ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है मुस्तहब अमल के लिए। अल्लाह के नेक बंदे तो तुम्हारे दिलों को देखते हैं, और जो तुम्हारे दिल में खुलूस और लिल्लाहियत होती है वो अल्लाह तक पहुंचता है। नियाज के लिए सिर्फ परेशान मत हो। हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी ज़ात है, वो बहुत बड़े अल्लाह के मुक़द्दस बंदे थे, वो बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे और आलिम दीन थे। हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु मुस्तजाबुद्दावात वलियों में से थे, बहुत बड़े नेक बंदे थे, इतने बड़े आलिम दीन थे कि हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा से पूछा गया, आपके बाल सफ़ेद हो चुके थे, कि आपकी उम्र कितनी है? तो आपने कहा सिर्फ 2 साल उम्र है। कहा कैसे? कहा वो जो 2 साल में हजरत इमाम जाफर सादिक की बारगाह में रहा, अगर वो 2 साल न होते तो इमाम आज़म अबू हनीफा हलाक हो जाता। ये कितने बड़े आलिम दीन थे, इस बात से आपका पता लगता है। इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा अपने घर में बैठे हुए हैं, एक शख्स आपके पास आता है और आने के बाद अर्ज करता है, इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह मुझे इतना माल दे कि मैं कई बार हज करूं। हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ मेरे मालिक, इस बंदे को इतना माल दे कि ये 50 बार हज करे। वो बंदा 50 बार हज करता है, और जब 51वीं बार हज को जाता है तो एक नहर में, एक दरिया में डूब कर इसका इंतकाल हो जाता है। हजरत इमाम जाफर कैसे मुस्तजाबुद्दावात अल्लाह के नेक बंदे थे। एक मरतबा एक रास्ते से गुजरते हैं कि एक औरत बैठी है, उसके सामने उसका एक जानवर गाय मरी हुई पड़ी है। आप पूछते हैं बहन क्यों रो रही हो, क्या वजह है आपके रोने की? वो औरत कहने लगी, इमाम जाफर सादिक वजह ये है कि मेरे पास एक गाय थी, इसी से मैं अपने बच्चों का खर्चा चलाती थी। अब मेरे पास कोई जानवर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि मैं अपने घर का खर्च कैसे चलाऊं। हज़रत इमाम जाफ़र कहते हैं, बहन अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए दुआ कर दूं, अल्लाह ताला इसे ज़िंदा फरमा देगा। ये कहती है, मुझसे क्यों मजाक कर रहे हो, मेरी क्यों इस्तेहज़ा कर रहे हो? हज़रत इमाम जाफ़र कहते हैं, बहन मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहन मैं तुझसे बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर मेरी कौम के लोगों। हज़रत इमाम जाफ़र
अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह तमाम हम्दो सना तेरे लिए, तमाम तारीफ है तेरे लिए, ऐ मेरे मालिक इस गाय को जिंदा फरमा दे, अपनी कुदरत का कमाल दिखा दे। बस हजरत इमाम जाफर ने दुआ की है और उस गाय के कान को पकड़ के हिलाया है, फौरन से पहले जिंदा हो जाती है। यह अल्लाह की कुदरत का कमाल है और यह आपकी दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई है। यह अल्लाह के नेक बंदों की दुआओं का कमाल होता है कि अल्लाह के नेक बंदे जो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह कबूल फरमा देता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु मेरे प्यारे एक मर्तबा अपने घर में ही बैठे हुए हैं, आपका एक पड़ोसी आपकी बारगाह में आता है और अर्ज करता है हजरत मैं हज के फरीजे के लिए जा रहा हूँ, ये कुछ रकम है, ये कुछ पैसे है, इस पैसे को लीजिए और जब तक मैं वापस आऊँ मेरे लिए घर खरीद दीजिए ताकि मैं और मेरे बच्चे आसानी से जिंदगी गुजार सके। हजरत इमाम जाफर ले लेते हैं और कहते हैं ठीक है जाओ तुम हज के फरीजे के लिए जाओ। ये शख्स वापस पलट कर हजरत इमाम जाफर के पास आता है और कहता है कि आपने मेरे लिए घर ले दिया? तो आप कहते हैं हाँ हाँ मैंने घर ले दिया। ये कहता है कहाँ लेके दिया है मेरे लिए घर, जरा ये बताओ। आप कहते हैं मैंने तेरे लिए घर जन्नत में खरीद के दिया है, मैंने तेरे लिए जन्नत में घर खरीदा है। ऐ मेरी कौम के लोगों तवज्जो की जरूरत है, मैंने तेरे लिए जन्नत में घर खरीदा है। ये यकीन वाला आदमी था, ये कोई आजकल का वहाबी देवबंदी ना था, ये यकीन वाला था। इसलिए किसी ने खूब पुकार कर कहा है जो हो ज़ौक़े यकीन तो कट जाती हैं जंजीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। ये मेरे प्यारे ये कहता है कि हजरत लिख कर भी दे दीजिए। हजरत इमाम जाफर सादिक हैं, लिख कर भी दे देते हैं। ये अपने घर जाता है, अपने बच्चों से कहता है ऐ मेरे बच्चों, ये मेरे बच्चों जब मर जाए इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन में रख देना। इंतकाल के बाद इसके बच्चों ने इसकी एक कफन में रख दिया और जब कफन में रख दिया तो मेरे प्यारे कुछ दिनों के बाद लोग इसकी कब्र पे गए तो क्या देखा वही लिखा हुआ पर्चा इसकी कब्र पे रखा है। और वो पर्चा जब देखते हैं तो लिखा हुआ था कि हजरत इमाम जाफर सादिक का वादा पूरा हो चुका है। ये अल्लाह के नेक बंदों की दुआएं हैं, ये अल्लाह के नेक बंदों का तवस्सुल है। ऐ मेरी कौम के लोगों, हजरत इमाम जाफर के ज़माने में ही एक खलीफा मंसूर था जो मेरे प्यारे उलमाए कराम को कभी कभी अपनी बारगाह में बुलाता था। एक मर्तबा जब बुलाया और जब बुलाया तो मेरे प्यारे इसने ये साजिश रची और साजिश रचने का तरीका ये बनाया, कहा कि इमाम जाफर अगर यहाँ पर आएंगे तो मैं उनसे गलत सलत बातें करूँगा और गलत सलत बातों का मेरी जब वो जवाब देंगे तो मैं उन्हें कत्ल कराऊंगा, इशारा करते ही उन्हें कत्ल कर देना। तमाम दरबारियों मुलाजिमीन से इसने ये राब्ता बना लिया और इरादा बना लिया। मेरी कौम के लोगों, जब इसने ये इरादा बनाया और जब इरादा बनाने के बाद इसने मेरे प्यारे जब फौरन से पहले हजरत इमाम जाफर को तमाम उलमाए कराम को अपनी बारगाह में बुलाया तो तमाम उलमाए कराम आ गए, हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु भी आ गए। और जब आए तो मेरे प्यारे ये जैसे ही आपके चेहरे को देखता है फौरन से पहले अपनी कुर्सी से उतर के नीचे खड़ा हो जाता है और कहता है हजरत आपके बैठने की जगह ये है। आपको अपने तख्त पर बिठाता है, अपनी कुर्सी पर बिठाता है और अपने आप नीचे खड़ा हो जाता है और कहता है हजरत बताओ किसी खिदमत की जरूरत हो तो। मेरी कौम के लोगों, जब हजरत इमाम जाफर इसके दरबार से चले जाते हैं तमाम मुलाजिमीन इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं तेरा इरादा तो कुछ और था लेकिन तू तो कुर्सी से उतर कर ही खड़ा हो गया। ये कहता है अरे अरे मैं उनके डर से नहीं बल्कि एक सांप ने आके अपने दोनों जबड़े मेरी कुर्सी से लगा लिए थे और वो मुझसे कह रहा था अगर तूने थोड़ी सी भी बेअदबी कर दी तो अभी तुझे कुचल दूंगा, अभी तुझको खा जाऊंगा। मैं उसके डर की वजह से नीचे उतर गया। मेरे प्यारे मेरे आका की नस्ल का ये आलम है, मैं नवासे रसूल थे, गुलशने रिसालत के फूल थे, ये औलादे रसूल थे। जब इनके अदब व एहतराम का ये आलम है, इनके मकाम और मर्तबे का आलम ये है, इनकी दबरोब और दबदबे का आलम ये है तो मेरे आका के आलम क्या होगा, हजरत इमाम हुसैन का आलम क्या होगा, हजरत इमाम हसन का आलम क्या होगा। इल्म व हिकमत के ताजदार पुकार कर कहते हैं तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा है नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना।